अरे एक मिनट एक मिनट, ये आप लोग ऐसे कैसे सीधा अंदर चले आ रहे हैं? और कुछ देखिएगा? हैं? सॉरी सर। जय हिंद। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? और आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? माई सेल्फ मोहित मनोहर शुक्ला, MMS फ्रॉम MA मेडिकल एसोसिएशन। तो कहा है डॉक्टर साहिबा कि हम यहाँ डॉक्टर देव मेहता के केस की जांच पड़ताल करने आए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। हाँ, आप ही बताइए कि आपका नाम क्या है, और साथ में हमको ये बताइए कि आपका पद यानी कि डेजिग्नेशन क्या है। मैं डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JBMMC हॉस्पिटल। तो आप हमको ये बताइए कि का आपके अस्पताल में चांदनी खन्ना का इलाज चल रहा था? जी। उनको क्या हुआ था? वो मैं आपको नहीं बता सकती, पेशेंट की प्राइवेसी का सवाल है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। लेकिन ये तो बताएंगे उनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा था? डॉक्टर सनी कपूर। मैं HOM हूँ और चांदनी खन्ना का इलाज मैं ही कर रहा था। आप हमको ये बताइए कि आप चांदनी खन्ना जी का इलाज कर रहे थे, तो ये डॉक्टर देव मेहता क्योंकि अब डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर देव मेहता बीच में कैसे आ गए, बताइए। वो क्या है कि डॉक अर्थात देव मेहता स्वयं बीच में नहीं आए थे, अपितु लाए गए थे। उनका कोई दोष नहीं है। ये तो चांदनी खन्ना ने हट पाला हुआ था कि वो सारे चिकित्सा उपचार केवल और केवल डॉक्टर देव मेहता से लेंगे। वो अपने करीब किसी को भी नहीं आने दे रही थी। हम सब ने उनको बताया कि डॉक्टर देव मेहता नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर वो ये हॉस्पिटल छोड़कर जाने को तैयार थी, इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी। अच्छा, ऐसी हट का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि 7 साल पहले चांदनी खन्ना ने डॉक्टर देव से ही इलाज करवाया था, इसलिए वो इस बार भी उन्हीं से इलाज करवाना चाहती थी। उन्हें सिर्फ देव पर ही भरोसा था। और उस भरोसे का, उस विश्वास का डॉक्टर देव मेहता ने खून कर दिया, चांदनी खन्ना से झूठ बोलकर, उनको धोखा देकर। नहीं, डॉक यानी देव मेहता ने कभी अपना हिपोक्रेटिक ओथ नहीं तोड़ा। डॉक्टर होना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, इनफैक्ट वो अपने पेशेंट्स के लिए ही जीते हैं। किसी पेशेंट को धोखा देना तो क्या, अगर उनके सामने कोई धोखा दे रहा होगा ना, तो सबसे पहले जाके वो उनकी रिपोर्ट करेंगे। देखिए, एक सीधा सा सवाल पूछेंगे, एक सीधा सा जवाब दीजिएगा, सिंपल। वो बताइए कि डॉक्टर देव मेहता ने चांदनी खन्ना का इलाज किया था कि नहीं? मैंने उनके सिम्टम्स देखकर उनके इलाज करने वाली टीम को सब कुछ बता दिया। आप हमको ये बताइए कि क्या आपने चांदनी खन्ना जी को बताया था कि आप वो वाले डॉक्टर नहीं हैं जिन्होंने 7 साल पहले उनका इलाज किया था? जी नहीं। काहे नहीं बताया था? सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हें HOM बन करके चांदनी खन्ना के सामने जाना है, वरना वो ये हॉस्पिटल छोड़ चली जाएगी। चली जाएगी तो चली जाएगी, और उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर हॉस्पिटल का नाम खराब होगा ना। न्यूज में आएगा कि भाई एक सेलिब्रिटी आई थी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, बिना ट्रीटमेंट कराए चली गई। अरे बताइए महाराज, ऐसे चुप रहिएगा। चांदनी खन्ना की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और वो किसी और से बात करने को तैयार नहीं थी। ऐसी हालत में डॉक्टर का पहला फर्ज होता है कि वो पहले पेशेंट की जान बचाए। डॉक्टर गिरीश, अब हमको ये बताइए कि आप डॉक्टर देव मेहता के याददाश्त वापस आने के लिए उनका इलाज कर रहे हैं, तो आप कोई मनोचिकित्सक होने के नाते क्या लगता है कि डॉक्टर देव मेहता का मानसिक संतुलन ठीक है कि वो मरीज का इलाज कर सकें? देखिए, डॉक्टर देव का टैलेंट और बिहेवियर दोनों बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक डॉक्टर का होना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब तक मेडिकल एसोसिएशन उनको क्लीन चिट नहीं दे देती, उन्हें मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त वो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा है। उनके जो यूनिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, अगर उनसे हमारे डॉक्टर्स को फायदा हो रहा है तो हर्ज ही क्या है? तो इसके लिए आप मरीज से झूठ बोलिएगा? बढ़िया सिस्टम है आपका। देखिए, जब हमें किसी बच्चे को दवाई खिलानी होती है और वो नहीं मान रहा होता है, तो हम उसे झूठ कहते हैं ना कि ये दवाई मीठी है, खा लो।
क्योंकि हमारा मेन मुद्दा होता है कि दवाई किसी भी तरीके से उस बच्चे के पेट में पहुंच जाए, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। वैसे हमने चांदनी खन्ना के साथ भी किया, क्योंकि वो जिद पे अड़ी हुई थी, इसलिए हमने उनसे झूठ बोला कि मैं उनका इलाज कर रहा हूं। और किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए अगर मुझे 1 नहीं 100 भी झूठ बोलने पड़ेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप ये बात जानती थी कि चांदनी खन्ना के सामने डॉक्टर देव मेहता डॉक्टर बनने का नाटक कर रहे थे, जबकि पूरा मेडिकल बोर्ड उनको दोबारा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दे रहा था? अरे चुप मत रहिए महाराज, बोलिए। अरे आप तो JBMMC के HOM है ना, प्रमुख चिकित्सक हैं, तो आपको ये पता नहीं था का कि डॉक्टर देव मेहता चांदनी खन्ना का डॉक्टर बनकर नाटक करके उनका इलाज कर रहे थे? बोलिए। जी मैं जानती थी। मैं नहीं जानता था। सनी, तूने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? जब सारा प्लान ही तेरा था तो फिर झूठ क्यों बोला तूने? देव काम डाउन। काम डाउन, टेल हिम टू काम डाउन। वो जो कमेटी आई थी, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, उसको झूठ बोला इसने? क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल को बचाना चाहता था। सृष्टि, तुम भी जानती हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, छोटा बड़ा, बैंक, हॉस्पिटल, एयरलाइंस, इतनी सी भी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो फिर वो सीधा CEO को इस्तीफा देना पड़ता है। अभी मान लो कि मैं हाँ बोल देता, फिर भी जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए तुम्हें इस्तीफा देना पड़ता है। सनी, हो सकता है मुझे अभी इस्तीफा देना पड़े, मैं तो झूठी पड़ गई ना कमेटी के सामने। और अब तो बात बहुत बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि CEO जो है उसको सब पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ बोला नहीं, और जो हेड ऑफ मेडिसिन है उसको सब पता है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला। एग्जैक्टली। अब भी समझ नहीं रहे हो बात को। ये बात सृष्टि के लिए बिगड़ी है, लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए नहीं। मैंने झूठ बोल करके इस हॉस्पिटल को बचाया। व्हाट? सनी, तू सुन भी रहा है तो क्या बोल रहे हैं? कितनी गलत बात बोल रहे हैं तू। देव, देखो हम दोनों जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। ये जो स्कैंडल है ये झूठा है। कोई तो है जो कि इसको बढ़ावा दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि हमारा हॉस्पिटल सही सलामत चले, वो हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करना चाहता है। वरना देवयानी जी आप बताइए, अगर इस कंट्रोवर्सी में मैं और सृष्टि हम दोनों अगर फंस गए होते, इस हॉस्पिटल को कौन संभालता? हाँ? ये हॉस्पिटल हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के पेशेंट हमारी जिम्मेदारी है। अभी एक बात बताओ देव, हम बिना कप्तान के जहाज को तूफान में नहीं छोड़ सकते हैं ना, टूट के बिखर जाएगी। इसलिए झूठ बोला मैंने। सनी, 1 मिनट, सही तो कह रहे हैं डॉक्टर सनी। हाँ ऑफ कोर्स डॉक्टर सनी सही तो कह रहे हैं। कम से कम एक सीनियर डॉक्टर तो क्लीन हो इस कंट्रोवर्सी से। मेडिकल एसोसिएशन इन्हें टच नहीं करेगी और फिर ये हॉस्पिटल रन कर पाएंगे। देखो देव, एक अच्छा प्लेयर ना तभी सेंचुरी बना पाता है जब वो टीम में। सृष्टि अभी प्रैक्टिस में नहीं है। इस हॉस्पिटल को डॉक्टर सनी कपूर की जरूरत है। ओके, ओके, हो सकता है शायद डॉक्टर सनी सही कह रहे हैं। आई डोंट नो, प्रॉबेबली इन्वेस्टिगेशन अगर हमारे खिलाफ जाती है तो कोई तो होना चाहिए मेरे बाद इस हॉस्पिटल को संभालने के लिए, हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। आई थिंक ही इज राइट। पता नहीं, देखते हैं मेडिकल एसोसिएशन क्या कहता है आगे। सनी, तू डॉक्टर देवयानी और सृष्टि को इस सब से कन्विंस कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। देव, आई विल टॉक टू हिम। मुझे नहीं पता था डॉक्टर सनी कि आप एक अच्छे डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छे एक्टर हैं। इतनी ईमानदारी से झूठ बोला कि सच भी कमरे से बाहर हो गया। वैसे मानना पड़ेगा, खुद ही गड्ढा खोदते हो, खुद ही उसमें गिरते हो और फिर खुद ही उससे बाहर आ जाते हो।
कमाल है। क्या है ना देवयानी जी, जब एक इंसान के साथ में बार बार कई बार नाइंसाफी होती है तो वो सर्वाइव करना जान जाता है। तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो चेतन, जो बार बार अपनी दादी को शिकायत करने ले आते हो? नहीं अन्नू, ऐसी बात नहीं है। कल दादी ने बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा, तो मैंने सच बता दिया। मैंने कोई शिकायत नहीं करी। चेतन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इंटर्न हूँ। आई हैव टू गिव माई 24 hours टू दिस हॉस्पिटल। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दादी ने तो बोला था 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो तुमसे 24 घंटे कैसे? मैं उनसे बोलता हूँ कि वो बात करें। दादी से कुछ नहीं बोलोगे अब। ठीक है, वो छोड़ो, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, इस लहंगे में तुम और इस शेरवानी में मैं कैसे लगेंगे, है ना? गुलदस्ता, एकदम गुलदस्ते की तरह। नहीं वो क्या, शादी में किसी ने बुके दिया तो समझ नहीं आएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा कि फूल कहाँ है और फूल कहाँ। I mean, दूल्हा कहाँ है और दुल्हन कहाँ। तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने मांगा? वो क्या है ना डॉक्टर अनन्या, बिन मांगे ओपिनियन देना, मदद करना पुरानी आदत है। इसको छोड़ो यार अन्नू, ये वाला बताओ। ये देखो, रेड एंड व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन। ये हमारी आंखें क्या देख रही हैं भाई? लाल और सफेद एम्बुलेंस के रंग की तरह चटक मार रहा है सब। गजब ढा रहे हैं चेतन जी आप। अनन्या जी डॉक्टर हैं तो आप इसमें एम्बुलेंस वाली थीम घुसेड़ देंगे। हमारे हिसाब से तो सादगी में कुछ सुंदरता जैसा सोचिए ना। जैसी डॉक्टर अनन्या है, भोली भाली, हाँ। सीधे साधे। तुम दोनों क्या मेरे वेडिंग प्लानर हो? काम नहीं है तुम लोगों के पास? है ना, मुझे डॉक्टर सनी की ड्यूटी पर जाना है। अभी सर ने काम बताया था, अभी एकदम से याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम। तो जाओ ना। हाँ जाते हैं, चलो भाई। वो छोड़ो, ये देखो, ग्रीन एंड ब्राउन, ये भी सही क्लासी लग रहा है वाला। मुझे तो ये भी पसंद है। शादी से मिलती है खुशहाली, तभी तो चेतन ने शादी की थीम में रख दी हरियाली। वाह 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 वाह, मुझे भी आता है। बताओ ना। मैं पेड़ हूँ तू पत्तियाँ, मैं पेड़ हूँ तू पत्तियाँ, मैं घाव हूँ तू पट्टियाँ। क्या इको फ्रेंडली शेर मारा डॉक्टर रौनक, हाथ मिलाओ यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ ना तुम दोनों। जा रहे हैं नैनी जी, जा रहे हैं। चेतन जी जानो भाई। चेतन, हाँ, आई एम रियली सॉरी। प्लीज अभी मेरा डिजाइन सिलेक्ट करने का बिल्कुल मूड नहीं है। कोई नहीं, ये काम भी मैं दादी को कहता हूँ। दादी शॉर्टलिस्ट करती हैं, फिर वो तुम्हारे मॉम डैड से बोलेंगी और वो मॉम डैड तुम्हारे बात कर लेंगे। तुम्हें ये भी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे एक बात बताऊं, तुम तो हर डिजाइन में काफी अच्छी होगी। चाहता हूँ फिर। चलो बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय। डॉक्टर अनन्या, एक बात पूछूं आपसे? पूछो डॉक्टर तन्वी। ये जो आपके मंगेतर है, ये कल भी आपसे मिलने हॉस्पिटल आए थे और आज भी आए थे, लेकिन आप एक भी बार उन्हें देखकर खुश नहीं हुए। मेरा मतलब है कि अगर कोई मुझे इतना प्यार या इतनी इम्पोर्टेंस देता ना, तो मैं तो फुले नहीं समाती। और आप है कि बेचारे के साथ रूड हो जाती है। क्या कहना चाहती हो तन्वी? आप ये शादी अपनी मर्जी से तो कर रही है ना डॉक्टर अनन्या? अच्छा एक बात बताइए, जब आप गिरी तो आपने अपने राइट हैंड का यूज किया, आप तो लेफ्टी है ना? मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा फोन था। मोबाइल था? हाँ, मैं दुल्हन बन के ना पूरी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने गलती से स्निकर्स पहन लिए। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो बस मैं चेंज करने के लिए उठी के आपका पैर लहंगे में फंसा और आप गिर गई। नहीं, वहाँ पे बारात की आवाज आई।
मैंने सोचा बारात के साथ एक सेल्फी ले लेती हूँ, तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपना फ़ोन उठाया और मैं विंडो की तरफ गई कि फिर आपका पैर लहंगे में फंसा और आप गिर गई। नहीं, लहंगे में पैर क्यों फंसेगा, वहाँ नीचे पानी गिरा हुआ था, उस पानी पे मेरा पैर गया और मैं स्लिप हो गई। लेफ्ट हैंड में फ़ोन था तो मैंने सोचा कि फ़ोन को बचा लेती हूँ, कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए राइट हैंड को यूज़ किया और मैं राइट हैंड में मोच आ गई। मिस कपाड़िया, अभी तक आपने हमें अपने गिरने के 2-3 अलग-अलग रीजंस बताए हैं और ये तीसरा था जो अभी बताया आपने, और तीनों एकदम अलग। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मैं एक बार गिरी हूँ, एक बार मेरे हाथ में मोच आई है, तो मैं 3 कहानियां क्यों बताऊंगी? अरे ये तो आपको पता होगा ना अच्छे तरीके से, क्योंकि आप कहानियां बता रही हैं हमें। हॉस्पिटल में वो माल मिलता है क्या? माल? कौन सा माल? अरे वही जो आप तीनों ने फूका है। देवी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आप रेस्ट कीजिए, हम 10 मिनट में आते हैं। पानी आ रखा है। थैंक यू। लीजिए भाई साहब, आपका गर्मा गर्म समोसे। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये समोसा फ्रीटर्स में ऑर्गेनिक आलू एंड 1 टाइम ऑयल यूज हुआ है ना? आई होप ये डबल ट्रिपल फ्राइड ऑयल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड फैट मेरे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक सीरियल किलर है, यू नो। देखिए भाई साहब, ये आलू मंडी का है और तेल कढ़ाई का है। आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। अब इस एनआरआई महाशय को कैसे समझाया जाए कि इनकी सजनी सजनी नहीं गजनी हो चुकी है। वैसे इस मामले में ये सज्जन उनसे बेहतर है। नहीं मतलब आप हर बार आकर किसी नई कथा का पाठ तो नहीं करते हैं। एक बार में 8 साल का पूरा कार्यक्रम भूलकर सुकून से बैठे हुए। अरे क्योंकि डॉग की जो याददाश्त है ना, वो सच में गई है। और वो क्या नाम है उसका, शीतल कपाड़िया, वो झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है वो, इसलिए। वो झूठ नहीं बोल रही। नहीं बोल रही है? जब इंसान झूठ बोलता है तो उसे कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। पैरेलली दिमाग में एक नई कहानी बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। और दिमाग में जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो प्रेशर पड़ने की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होती है, चाहे वो आंखों में हो या हाथों में हो या टांगों में, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता है। जैसे पलके झपकाना या हाथों को मलना या कुछ हाथ छुपाना है, कुछ भी। बेसिकली कुछ ना कुछ बॉडी में मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो पकड़ा जा सकता है। जो आदमी राइट हैंडेड होता है ना, जब वो अपनी मेमोरी में से कुछ सोच रहा होता है ना जो हुआ हो, तो उसकी आंखें अपने आप लेफ्ट में चली जाती हैं। और जो लेफ्ट हैंडेड होता है, जब वो सेम कर रहा होता है तो उसकी आंखें राइट में चली जाती हैं। डॉक्टर बीर, तुम मुझे बताओ, तुमने 2 दिन पहले लंच में क्या खाया था? देखा कैसे आई बॉल्स उस तरफ गई लेफ्ट में, क्योंकि ये सच में सोच रहा था कि मैं असली में क्या खाया है, झूठ नहीं बोल रहा था। अब सच बोलना, लेकिन अपनी आंखें राइट में करने की कोशिश करना। और बहुत अननेचुरल लग रहा है ये। इसका मतलब है जब इंसान कुछ अलग ही कहानी बना रहा होता है ना, झूठ बोलना तो बेसिकली कहानी बना रहा होता है ना, जो हुआ नहीं होता है। जब वो कर रहा होता है तो आई बॉल्स अपने आप राइट में जाती हैं, क्योंकि वो होता ही नहीं आपकी मेमोरी में, आपको बनाना पड़ता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो बॉडी अपने आप स्ट्रेस में चले जाती है, नर्वस सिस्टम थोड़ा हिल जाता है, और उस स्ट्रेस की वजह से पलके झपकाएगा या कुछ मूवमेंट्स करेगा या हाथ छुपाएगा, जेब में हाथ भर देगा। जैसे बैठा हुआ तो टेबल के नीचे हाथ भर देगा या गले को टच करता है या कुछ ना कुछ जरूर करता रहता है। लेकिन ये जो शीतल है, ये जब भी बात करती है
कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना हाथ में मूवमेंट, ना जस्ट बोल देती है। पर डॉक, किसी की आंखों की मूवमेंट या हाथों के एक्शन कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है किसी के झूठ को पकड़ने का, और ना ही ये कोई मेडिकल साइंस है, राइट? नहीं, मेडिकल साइंस नहीं, तो फिर ये स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। ये बात सृष्टि के लिए बिगड़ी है, लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए नहीं। मैंने झूठ बोल करके इस हॉस्पिटल को बचाया। ये जो स्कैंडल है ये झूठा है। कोई तो है जो कि इसको बढ़ावा दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि हमारा हॉस्पिटल सही सलामत चले, वो हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करना चाहता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो पलके झपकाएगा या कुछ मूवमेंट्स करेगा या हाथ छुपाएगा, जेब में हाथ डालेगा, गले को टच करता है या कुछ ना कुछ जरूर करता रहता है।